बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं वेलवेट के ड्रेस के ऊपर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाऊंगी। इसको आप वेलवेट के ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं और वेलवेट का कपड़ा यूज़ करके इसकी खूबसूरत सी लेस भी बना सकते हैं, जिसको हम किसी और ड्रेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पत्ती की शक्ल जो है वो इसके ऊपर कार्ड के ऊपर ड्रॉ कर ली थी और इसको इस तरह से मैं अपने सीज़र की मदद से इसको निकाल लूँगी। और इसको जो है पत्ती को ड्रॉ करने का मकसद ये है कि हमारा कंप्लीट फ्लावर जो है वो एक जैसा बने। तो इस जैसे ही मैंने अब एक और कार्ड लिया है और इस कार्ड के ऊपर गोल सर्कल जो है इसका सेंटर वाला पार्ट वो मैंने ड्रॉ कर लिया। और अब जो है मैं 6 पत्तियाँ इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी और ख़ूबसूरत सा एक फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से हम पत्ती पहले ड्रॉ करके इसकी कटिंग जब कर लेंगे तो हमारा पूरा फ्लावर एक जैसा बनेगा और जितने भी हम फ्लावर्स बनाएंगे वो सारे सेम डिज़ाइन के और सेम बनेंगे। तो इसको कंप्लीट मैंने कर लिया। अब इसके बाद जो है वो इसके बाहर वाली साइड पे मैं एक आउटलाइन दूंगी इसको पेंसिल की मदद से। सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन बना लूँगी और आउटलाइन बनाने के बाद मैं इस फ्लावर को कटिंग कर लूँगी सीज़र की मदद से। तो इसको हम जो है वो कटिंग करने के बाद इस फ्लावर को हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फ्लावर मैंने कटिंग कर लिए। अब हमने जितने भी फ्लावर्स बनाने होंगे वो इसी शीट को लेके हम सारे फ्लावर्स ड्रा करेंगे। तो अब मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी मेजरमेंट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम फ्लावर जो है वो अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये उस पत्ती पे डिपेंड करता है जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी। अगर वो हम छोटी ड्रॉ करेंगे तो हमारा फ्लावर छोटा बनेगा, अगर हम बड़ी ड्रॉ कर लेंगे तो फ्लावर बड़ा बनेगा। और जितने फ्लावर हमने बनाने होंगे उसी हिसाब से हम अपना पैटर्न जो हमारा पेस्टिंग पेपर है वो लेंगे। तो यहाँ पर मेरे 4 फ्लावर बने थे इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर और मुझे 4 ही चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सारे फ्लावर जो है वो एक जैसे बन रहे हैं। तो मैं इसकी आउटलाइन जो है वो सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद हमने जितना गैप पत्ती और आउटलाइन के दरमियान में था उतना ही गैप यहाँ पे भी रखा है। और रखने के बाद दरमियान वाला जो हमारा सेंटर पार्ट है उसको ड्रॉ किया। और इसके बाद मैं जिस तरह से वहाँ पे हमने पत्तियाँ ड्रॉ की थी इसके अंदर रख के जो आउटलाइन है हमारी इसके अंदर रख के तो मैं सारी पत्तियाँ जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्लावर की पत्तियाँ ड्रॉ करना बता रही हूँ, बाकी जो है वो मैं बाद में ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हमने वेलवेट का कपड़ा लेना है जिसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो मेरे पास शॉकिंग पिंक कपड़ा है और इसको मैं पेस्टिंग पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी आयरन की मदद से। अब मेरे पास ये इस तरह की लेस है, ये डोरी वाली लेस होती है, इसके ऊपर ना सिलाई लगी हुई होती है। तो वो सिलाई जब हम एक धागा उसका खींचते हैं तो वो सारी सिलाई जो है वो निकल जाती है और इस तरह की डोरी हमारे पास आ जाती है। तो ये 3 डोरियाँ इसमें से निकल आई थी। तो एक डोरी को मैंने बॉबिन में फिल कर लिया था। तो बॉबिन के ऊपर हमारा एक छोटा सा नट लगा होता है, उसको हमने लूज़ कर लेना है ताकि हमारी ये डोरी आसानी से निकल आए। और इसको हम पैटर्न को स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। पैटर्न को हमने इस तरह से स्टिच करना है कि हमारा जो हम पत्तियों के सेंटर वाला जो हमारा गैप है वो हमने फिल करना है। तो इस तरह हम 2-2 3-3 सिलाइयाँ इसके ऊपर लगाएंगे और हमारा जो पैटर्न है वो सारा स्टिच कर लेंगे। और सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमने लाजमी फिल करना है क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन का हिस्सा है। अगर हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, सेंटर वाले हिस्से को फिल नहीं करेंगे तो वो हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आगे चल के हमने इसको जो है वो डिज़ाइन में लेस में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम
हमें अपना डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पे हम इस को फिल करती जाऊँगी साथ साथ, और इसकी आउटलाइन जो है वो भी बनाती जाऊँगी। इसी तरह से मैं सारा अपना पैटर्न स्टिच कर लूँगी, और स्टिच करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये हमारा स्टिच करने के बाद किस तरह का लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा पैटर्न जो था वो इस तरह से स्टिच किया है कि हमने सेंटर वाला पार्ट, इसके पत्तियों के सेंटर में जो गैप था उसको फिल कर दिया सारा, और दो दो तीन तीन सिलाइयाँ हमने डोरी की मदद से लगाई हैं। अब मेरे पास ये कॉपर कलर के गोल्डन से सितारे हैं, इन सितारों को मैं पत्तियों के दरमियान में लगाऊंगी, और एक एक सितारा जो है वो मैं सेंटर में लगा दूंगी। इसका जो सेंटर वाला गोल हिस्सा है वहाँ पे इस तरह से लगा दूंगी, और तीन तीन सितारे मैं पत्तियों के दरमियान में लगाऊंगी। पत्तियों के दरमियान में आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ कि ऊपर वाला जो चौड़ा हिस्सा है उसमें दो दो, और जो हमारे नोकदार हिस्सा है उसमें एक एक सितारा लगाऊंगी। तो हमने इसका गोल्डन नल की लिया, और इसका डबल धागा नल की सुई में हमने डाल लिया है। डबल धागा लेंगे तो हमें सिर्फ एक एक स्टिच लगाना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा सितारे जो हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम सिंगल धागा लेंगे तो वो इतनी मज़बूती नहीं आएगी हमारी स्टिचेस में। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है सितारे लगाने का। तो ये देखें, ऊपर मैंने उसकी पत्ती के ऊपर वाली साइड पे दो सितारे लगाए, और नीचे वाली अंदर वाली साइड पे एक सितारा लगाया। इसी तरह से मैं सारी पत्तियां कंप्लीट कर लूँगी, और कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सितारे अंदर इसके किस तरह के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो हमारा पैटर्न था उसको कंप्लीट कर लिया, सितारे भी लगा लिए। और अब मैं ये काविया लूँगी, मेरे पास इस 30 वाट का है। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, कम से कम ये 10 से 15 मिनट लेता है गर्म होने में। तो मैंने इसको 10-15 मिनट रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैंने फिर इसको चेक कर लिया था कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब मैंने इसकी जो है वो इसको काविया करना स्टार्ट कर दिए। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है पैटर्न के बाहर वाली साइड पे, उसको हमने काविया की मदद से सारा निकाल देना है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने इस तरह का फ्लावर बनाया था। आप लोगों के जहन में अगर कोई और डिज़ाइन है तो वो भी बना सकते हैं, पत्तियाँ किसी और शेप में काट सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और ये कैमरे में जितना प्यारा लग रहा है, रियल में ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये शॉकिंग पिंक और गोल्डन कम्बिनेशन है। इसको मैंने ब्लैक के ऊपर रखा हुआ है। ये देखें इसके ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो किसी भी ड्रेस के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।